हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन पार्ट्स थे, जिसमें पहला था ह्यूमन हार्ट, दूसरा था ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, और तीसरा था ब्लड वेसल्स जो कि तीन तरह के थे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और दूसरा ब्लड वेसल्स को भी डिस्कस किया था, लिम्फेटिक सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट के पंप करने से ही ब्लड फ्लो करता है हर एक सेल्स तक, हर एक ऑर्गन्स तक। अपना सारा इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो सेल को चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो पहुंचाता है। अगर हार्ट पंप ही नहीं करेगा तो मटेरियल्स और ब्लड सेल्स तक पहुंचेंगे नहीं, और इस तरह इंडिविजुअल का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ह्यूमन हार्ट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। लोकेशन की अगर बात करें तो हार्ट कहाँ पर होता है? थोरैसिक कैविटी, दोनों लंग्स के बीच में ऑलमोस्ट ही पाया जाता है हार्ट। साइज़ की अगर बात कर लें तो क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, बंद मुट्ठी के बराबर, ऑलमोस्ट इसके साइज़ के बराबर हार्ट का साइज़ होता है। और तीसरी बात, वेट, अगर हार्ट के वेट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स का ये होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि कवर करके रखती है हार्ट को, प्रोटेक्ट करके रखती है अनफेवरेबल कंडीशन से। और ये पेरिकार्डियम भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट को। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मैमल्स में ही ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो इनके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर्स हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। जैसे ही हम बोर्ड के पास खड़े होंगे ऐसे, तो हमारा जो लेफ़्ट पार्ट होगा वही हार्ट का लेफ़्ट पार्ट होगा, जो हमारा राइट पार्ट होगा वही हार्ट का भी राइट पार्ट होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। और देखते हैं तो दो ऊपर की ओर 2 एट्रियम प्रेजेंट होता है। लेफ़्ट साइड में जो एट्रियम प्रेजेंट है उसे लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं, राइट साइड में जो एट्रियम प्रेजेंट है उसे राइट एट्रियम कहते हैं। ठीक उसी तरह 2 वेंट्रिकल्स भी पाया जाता है जो कि नीचे होता है। तो लेफ़्ट साइड में जो वेंट्रिकल पाया जाएगा उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा उसे राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये 4 चैम्बर्स हो गए। अब ये एट्रियम और वेंट्रिकल में ये डिफरेंस है कि जो एट्रियम का जो एरिया है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल के हिसाब से। ठीक है, एरिया वाइज ये छोटा होता है, और इनकी जो वॉल्स होती है, एट्रियम की वॉल्स होती है वो थिन होती है, जबकि वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। बीच में ये सेप्टम्स है। सेप्टम्स होता है क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही ब्लड की एंट्री होती है, तो कहीं आपस में मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए इसे कई सारे चैम्बर्स में बांटा गया है। कई तरह का पार्टीशन वॉल होता है जिसे सेप्टम कहते हैं। तो राइट और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम और वॉल पाया जाता है पार्टीशन के लिए, उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो सेप्टम है, जो वॉल है, उसे क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने सेप्टम के बारे में बात कर लिया, चारों चैम्बर्स के बारे में बात कर लिया। अब एक नया यहाँ टर्म है वेना कैवा। ठीक है, तो वेना कैवा 2 तरह का है, एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है। सुपीरियर वेना कैवा का क्या काम है कि हमारे बॉडी से अपर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, तो अपर पार्ट यानी ब्रेन, नेक और आर्म्स का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कैवा कहाँ लाएगा? राइट एट्रियम में। ठीक है, और
ये वेना कवा जो है लोअर पार्ट में, इसे इंफीरियर वेना कवा कहते हैं। ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लाएगा, ये भी राइट एट्रियम में लाएगा। ठीक है, तो राइट एट्रियम क्या है, कलेक्टिंग पॉइंट है, कलेक्टिंग पॉइंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस राइट एट्रियम में ही कलेक्शन होगा किसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। जैसे ही ब्लड की एंट्री होगी इसके वॉल्स रिलैक्स हो जाएंगे और जब तक ब्लड ट्रांसफ़र होता रहेगा वॉल रिलैक्स ही रहेंगे। जैसे ही ब्लड का ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगा इसमें, तब क्या होगा कि इनके वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन से इसके वॉल्स खुल जाएंगे। किसके, राइट वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के वॉल खुल जाएंगे इसके कॉन्ट्रैक्शन से और ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कवा से होते हुए राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया और यहाँ से ये बाहर की ओर निकल जाएगा, किधर से, पल्मोनरी आर्टरीज से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ निकल जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करने के लिए मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंट्री करते हुए और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स तक चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा और वो एल्वेओलर सैक में जाकर लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा, वहाँ एल्वेओलर सैक तक पहुँचेगा और वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंट्री करेगा वापस से हार्ट के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा कहाँ, लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में एंट्री करेगा, फिर इसके वॉल्स रिलैक्स करेंगे जब तक कि वो भर ना जाए, जब तक कि उसका ट्रांसफ़र ना हो जाए। जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसके वॉल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से राइट वेंट्रिकल के वॉल खुल जाएंगे और फिर ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, ये नीचे की ओर जो ट्यूब्स बने हैं, ये ऑर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, इससे होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पंप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स तक पहुँचाना, और वेन्स का काम है कि उनके पास से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया है उसे वापस हार्ट तक लाना। ठीक है, यहाँ पर हमको याद रखना है कि जब हार्ट से लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स पहुँचाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे पल्मोनरी आर्टरीज कहेंगे। कुछ देर के लिए आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और इसी को पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। याद रखनी है बात। और यहाँ पर भी जो वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वापस यहाँ ला रहा है राइट एट्रियम में, वो है पल्मोनरी वेन्स। तो इन दोनों को सिर्फ हार्ट से लंग्स तक जाना और लंग्स से हार्ट तक सिर्फ इतने ही दूरी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स कह रहे हैं, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रहा है और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड को, और बाकी बॉडी के हर जगह पे आर्टरीज ही है जो ऑक्सीजनेटेड पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पल्मोनरी जुड़ गया है, यानी कि ये लंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आइए हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में चैम्बर्स देख लिए हैं। हार्ट के पास 4 चैम्बर्स हैं, अपर 2 हैं वो राइट एट्रियम हैं, लेफ़्ट एट्रियम हैं, लोअर के 2 जो हैं वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेप्टम। वॉल्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए इंटर एट्रियल सेप्टम है जो कि थिन वॉल होते हैं और दोनों एट्रियम को सेपरेट करते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कि थिक वॉल है और सेपरेट करता है राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल को। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट करता है राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स को। वाल्व्स की अगर बात कर लें
तो दो तरह के वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और ट्राइकस्पिड कहते हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये सब याद रखनी है बातें। ठीक है, वॉल्व्स का क्या काम है, वो कंट्रोल करती हैं बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड सीधे सीधे जा रहा है, वो वापस भी तो आ सकता है, तो इसके बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये वॉल्व्स काम आते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज़्म देखा जाए कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँचा है, लेफ़्ट आर्टरी में। हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्टरी में एंट्री करेगा और वहाँ वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा जब तक कि ब्लड का पूरी तरह अंदर आ ना जाए। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि लेफ़्ट वेंट्रिकल्स का वॉल जो है वो खुल जाए, ओपन हो जाए, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफ़र होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। रिलैक्स पोजीशन में ये रहेंगे तब तक कि ब्लड जब तक फिल ना हो जाए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनके कॉन्ट्रैक्शन से फिर ऑर्टा में फिर ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑर्टा जो कि क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है और इसी से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पंप कर दिया जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा। ये तो एक स्टेप हो गया, तो इसे फर्स्ट सर्कुलेशन कह सकते हैं। ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, तो ये पहला सर्कुलेशन सिस्टम का स्टेप था जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आया और हार्ट से डिफरेंट चैम्बर से होता हुआ बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिफरेंट सेल्स से ब्लड वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में पहुंचता है। ठीक है, कैसे पहुंचता है, इसी वेना कावा से। हमने देखा कि ऊपर के बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा है, सुपीरियर वेना कावा। नीचे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कावा, दोनों लेके कहाँ पहुँच रहे हैं, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम जो कि कलेक्शन पॉइंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होने के बाद ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा। किस लिए लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है। वहाँ लंग्स में एल्वेओलर सैक में जाके वहाँ प्योरीफिकेशन ऑफ गैसेस होगा, और फिर से जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ कहाँ आएगा, लेफ़्ट आर्टरी में, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर ऑर्टा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाएगा। तो ये हो गया दूसरा सर्कुलेशन सिस्टम। इस तरह से हमारे ह्यूमन हार्ट में ब्लड दो बार आ रहा है। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो दूसरे चैम्बर्स से होते होते फिर ऑर्टा और फिर बॉडी पार्ट्स में गया। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमारे हार्ट में दोबारा आ रहा है, और फिर वो डिफरेंट चैम्बर्स से होता होता ऑर्टा से फिर बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो हमारे हार्ट में दो बार ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, दो पार्ट्स इसके हैं, एक तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट में, ठीक है, और बॉडी पार्ट से आने के बाद से फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में आ करके और तब हो जाएगा लंग्स में फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये पहला सर्कुलेशन हो गया। और दूसरा सर्कुलेशन कौन सा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया और फिर लेफ़्ट आर्टरी, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा और बॉडी, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे हार्ट में ब्लड का दो बार आना, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, दूसरे बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में आना ही डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। ये
ह्यूमंस में और कुछ वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने इसे क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक और डायग्राम की मदद से इस चीज़ को समझाया गया है कि जो नॉर्मल सर्कुलेशन का सिस्टम है उसमें वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरी, ये तीनों ब्लड वेसल्स हैं जो कि शामिल होते हैं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, जबकि वेन्स क्या है, वेन्स हर सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस बैक लाता है, कहाँ पर, हार्ट में। ठीक, ये जंक्शन है जहाँ आर्टरीज और वेन्स और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स में बट जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस। इसमें मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है, यही पूरा एक साइकिल है। ठीक है, लेकिन जब हार्ट और लंग्स में कुछ दूरी तक की, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में वापस सारे सेल से जब हार्ट में पहुंचेगा और वहाँ से लंग्स में, इसी दौरान यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आएगी। यहाँ पर कुछ देर के लिए आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा, जब पल्मोनरी जुड़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और लंग्स तक ले जाएगा। यहाँ पर प्योरीफिकेशन का काम हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, यही पूरा मैकेनिज़्म है हमारे हार्ट का। So this is all about the structure and function of the heart. Thank you.